ऐसे ही हमारे देश में आरक्षण हटाने के लिए बहस शुरू होती है, वो ऐसे ही आरक्षण के बगैर एक पग भी न चलने वाले गाली देने लगते हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगते हैं और उनका पहला तर्क आता है कि पहले कास्ट सिस्टम हटाओ। एक बात बताओ भाई मेरे, कास्ट सिस्टम क्या मेरे कह देने से हट जाएगा? क्या मैं आपको जाति प्रमाण पत्र देता हूं कि आप स्वयं तहसील ऑफिस में जाकर जाति प्रमाण पत्र बनवा के लाते हो? क्या किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी बनिया, किसी कायस्थ का जाति प्रमाण पत्र बनता है? नहीं बनता भाई मेरे। हमें सामान्य लिखना पड़ता है हर सरकारी कॉलम पर आपको एसटी लिखना पड़ता है, एससी लिखना पड़ता है और उसके लिए आपको तहसील ऑफिस में जाकर जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। तो आपको अगर जाति व्यवस्था से इतनी तकलीफ है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र फाड़ कर गंगा में विसर्जित करना पड़ेगा। अगर जातिवाद है इस देश में तो वो आपकी वजह से, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आपके पास है। किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी बनिया, किसी कायस्थ के पास नहीं है मेरे भाई। और ये अधिकार आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने वाला संविधान देता है। कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई लाला नहीं देता मेरे भाई। इस बात को समझो। मेरे कहने से कि जाति वाद हटाओ नहीं हटेगा, आपके कह देने से हटाओ नहीं हटेगा। संविधान में संशोधन कराना पड़ेगा, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके हटेगा। फिर दूसरा तर्क आता है कि यार हजारों वर्षों से आप लोग मंदिरों में कब्जा किए बैठे हो। एक बात बताओ भाई, यह देश संविधान से चलता है और आपको भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में मंदिरों में ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है, मंदिरों में ट्रस्टों का कब्जा है। ट्रस्ट के अधीन मंदिर है और वह ट्रस्ट जिसे नौकर के रूप में पुजारी रखना चाहे उसे रख सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे भाई। अभी तत्काल का आप उठा कर देख लो, राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण आया, उसमें कई ब्राह्मण भी चंदा चोरी में फंसे, एक यादव जी भी उस चंदा चोरी में फंसे, एक श्रीवास्तव जी भी उस चंदा चोरी में फंसे और कई लोगों का भी नाम आया। तो अन्य जातियों के लोग भी उस चंदा चोरी में सम्मिलित थे। तो किसका काम था? किसी ब्राह्मण का काम था? नहीं, ट्रस्ट का काम था। ट्रस्ट जिम्मेदार होता है किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। आज इस संविधान के युग में ब्राह्मणों का मंदिर में कब्जा नहीं है। फिर तुम्हारा तर्क आता है कि यार शादी विवाह का रिश्ता होना चाहिए, तब इक्वलिटी आएगी, तब बराबरी आएगी। एक बात बताओ, रामविलास पासवान जी हैं, चिराग पासवान उनके बेटे, अखिलेश यादव जी हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, इनकी हैसियत क्या है हमारे और आप से? मान लीजिए कोई एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का गांव में किसानी करता हो और एक ब्राह्मण भी गांव में किसानी करता हो, ठाकुर लाला बनिया भी, और ठाकुर लाला बनिया के वर्ग के भी जो नेता होंगे, सांसद, विधायक और बड़े उद्योगपति, क्या वो अपनी लड़की की शादी उस ब्राह्मण लड़के से करेंगे जिसका बाप किसान होगा? नहीं करेंगे ना। तो ये स्टेटस का मामला है, ये जाति का मामला नहीं है, ये स्टेटस का मामला है। अगर आप थोड़ी देर के लिए यादव हो या तो एसटी हो या एससी हो, तो क्या अखिलेश यादव के किसी गांव में भैंस चराने वाले व्यक्ति के लड़के के साथ शादी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टेटस का मामला है। वो किसी उस यादव के साथ का अपनी लड़की की शादी करेंगे जो उनके स्टेटस को मैच करेगा। ये जाति का मामला है ही नहीं, वास्तविकता ये है। और शादी वाला मामला वैसे भी, जब तक किसी भी लड़की और लड़के के बीच में रजामंदी नहीं होती तब तक शादी होना संभव ही नहीं। आज भी बहुत सारे प्रेम प्रसंग होते हैं और इंटरकास्ट मैरिज होती है, उसे कोई भी बाप अपनी लड़की को नहीं रोक पाता जब इंटरकास्ट मैरिज होती है, जब लड़की और लड़का राजी होता है। पर जब तक लड़की और लड़का नहीं राजी होगा तब तक कोई बाप कर भी नहीं पाएगा, जबरदस्ती भी। आज युग है संविधान का। आज कहा जाता है कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का बालिग होता है
और वो अपने फैसले लेने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है और स्वतंत्र होता है। तो यार कब तक नैरेटिव बनाते रहोगे? कब तक ये कहते रहोगे कि 5000 सालों तक हमें पानी नहीं पीने दिया गया? पानी नहीं पीने दिया गया तो हाथ पांव नहीं थे, कुआं नहीं खन सकते थे? खन सकते थे। आप कहते हो कि पहले आदिवासियों को, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे पास है दूध जिनका तुम लोग गुणगान गाते हो, जय भीम करते हो। बाबा साहब जब पढ़ाई कर रहे थे तब क्या इस देश में संविधान लागू हो गया था? नहीं हुआ था ना। तो उन्होंने कैसे पढ़ाई करी? अगर पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनियों और कायस्तों के वजह से, तो कैसे वो पढ़ाई करेंगे? बताओ ना। है उत्तर? नहीं होगा उत्तर, बल्कि तुम गाली देकर उत्तर दोगे, क्योंकि तुम आरक्षण से इतना विकलांग हो चुके हो, इतना विकलांग हो चुके हो कि तुम पढ़ना नहीं चाहते। तुम कंपटीशन में बैठकर कंपटीशन नहीं करना चाहते, तुम आरक्षण के दम पर ही बढ़ना चाहते हो। लाओ ना यार इक्वलिटी, लाओ, स्थापित करो ना यार बराबरी। आरक्षण छोड़ो ना, जातिवाद खत्म करो ना। फाड़ के जाति प्रमाण पत्र फेंक दो ना, गंगा में बहा दो ना, कहीं फेंक दो। कह दो कि हाँ अब मैं जात छोड़ता हूं। देखो अब कह दोगे कि चंदन क्यों लगा रखे हो? क्या आपको चंदन लगाने से कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोकता भाई। मैं लगा रखा हूं, आप भी लगाओ। तो यार शगुफा मत गढ़ो, सच का सामना करो।